नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। एक बहुत बड़ी कहावत है कि प्रेम और राजनीति में सब कुछ जायज है। राजनीति की बात करें तो ये संभावनाओं का खेल है। कब किस करवट उठ बैठेगा ये किसी को पता नहीं होता। एक दौर यह भी था कि एक दूसरे के घुर विरोधी या कह लीजिए विषम परिस्थितियों में एक दूसरे के सारे विचार आचार से एकदम अलग थलग और एक नई राजनीति को जो है जन्म देने वाले जब कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर एक साथ आ गए। और आज के मौजूद राजनीति की बात करें तो तकरीबन कुछ समय पहले बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए तो कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र, पूरी अगर बायोग्राफी देखे तो तकरीबन 50 साल की इस राजनीति में संगठन में वह एक से एक बड़े पदों पर रहे। सरकार का हिस्सा सन 2000 के बाद वह बनना शुरू हुए। हाल फिलहाल यूजीसी के मुद्दे पर वह काफी प्रखर हुए और सार्वजनिक मंच पर आकर उन्होंने केंद्र सरकार अपनी पार्टी के ही इस यूजीसी बिल के विरोध में आकर उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत ही मजबूती के साथ रखी। और उन्होंने अपने को ब्राह्मण वर्ग का एक बहुत बड़ा एक वरिष्ठ पैरोकार नेता घोषित करने का एक अवसर जो था उसको भुनाने का प्रयास किया, जैसा कि राजनीति जानकार कहते हैं। फिलहाल कलराज मिश्र, अगर इनके बैक फ्लैश पर जाएं तो कलराज मिश्र कहने को तो पूर्वांचल जौनपुर से आगे गाजीपुर जनपद में जन्मे। काशी विद्यापीठ जो आज की बनारस है वहां से उनका शिक्षा दीक्षा हुआ, लेकिन राजनीति उनकी लखनऊ या लखनऊ के बाद देखने को मिली। बहुत पहले ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। संगठन में उनका बहुत बड़ा पकड़ रहा। देखा जाए तो अटल आडवाणी युग में संगठन में वह प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, भाजपा में उत्तर प्रदेश के कई बार लगातार रहे और साथ ही यहां पर मंत्री रहे। लेकिन प्रत्यक्ष राजनीति उनकी जो शुरू हुई वह सन 2012 में हुई। अटल जी की कर्मभूमि, अटल जी की राजनीति भूमि लखनऊ के लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़े और पहली बार विधायक बनकर प्रत्यक्ष राजनीति में बतौर विधायक पेश हुए। उसके बाद 2014 में वह देवरिया से संसदीय का चुनाव लड़े और वहां से जीते और जाकर केंद्र की मोदी सरकार में एमएसएमई मिनिस्टर बने। उसके बाद देखा जाए तो वह हिमाचल प्रदेश और फिर राजस्थान के गवर्नर बनके वहां से निकले। लेकिन अचानक उनका इस तरीके से पॉलिटिकल यू टर्न लोगों को समझ में नहीं आया। आखिर में उनकी इस प्रखरता, उनकी इस मुखरता और केवल एक यूजीसी के मुद्दे को लेकर इस तरीके से अपने ही पार्टी के सरकार को जो घेरने की कवायद रही, इसको लेकर तमाम राजनीतिक कयास लगाने शुरू हो गए। खबरिया टॉप ने भी इस पर काफी तफ्तीश करने की कोशिश की, काफी उनसे जुड़े या उनके समक्ष या भाजपा पार्टी पर खास तौर पर ब्राह्मण समुदाय की रिपोर्टिंग करने वाले लोगों से बातचीत की तो कुछ तथ्य निकलकर सामने आए कि क्या कलराज मिश्र आज की राजनीति में मौजूद राजनीति के अपने पद को ढूंढ रहे हैं। किसी जमाने में अटल आडवाणी युग में दिग्गज संगठन के नेता के तौर पर जाने जाने वाले कलराज मिश्र क्या आज बदलती हुई भाजपा, मॉडर्न भाजपा में मोदी शाह के इस शासनकाल में अपने को कहीं किसी बड़े पद पर सरकार में होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं या किसी ताक पर है। देखा जाए तो उनका पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक अवध क्षेत्र के बाहुबली नेता उनके आवास पर आए और उनसे बातचीत की और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये यही प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने उन्हें बुलाकर टिकट दिया और तभी से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। सब मिलाकर कहा जाए 80 साल की उम्र पार करने के बाद जिस तरीके से कलराज मिश्र की राजनीतिक सक्रियता देखने को मिल रही है, क्या वह केवल एक यूजीसी बिल को लेकर है, क्या उसके विरोध को लेकर है, क्या ब्राह्मण नेता के तौर पर अपने को स्थापित करने को लेकर है? नहीं। राजनीतिक जानकार यही कहते हैं निश्चित तौर पर कलराज मिश्र के मन में अभी कोई कुछ बाकी रह गया है। अभी उनका शरीर देखा जाए मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर अभी भी वह फिट फाट दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में वह आते जाते हुए दिख रहे हैं,
ऐसे में शायद वो एक संकेत दे रहे हैं अपने पार्टी को, अपने सरकार को, अपने संगठन को और केंद्रीय नेतृत्व को कि अभी भी उनमें जान बाकी है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि आगे कलराज मिश्र की राजनीतिक सक्रियता किस रूप में पार्टी में देखने को मिलेगी, और सब मिलाकर देखा जाए तो कलराज मिश्र की जो भूमिका है, वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी साहब कहते हैं कि ये कलराज मिश्र वही है कि इन्हें 90 के दशक में 2-3 बार ऐसे मौके मिले जब अटल जी ने उनसे कहा कि तुम सीएम बन जाओ, तुम ब्राह्मण के एक बड़े वर्ग के एक नेता हो, तुम्हारे अंदर संगठन कौशल है, लेकिन कलराज मिश्र ने अभी तक इस बात को कभी नहीं कहा। हाल फिलहाल के वीडियो में उन्होंने स्पष्ट तौर पर राजनाथ सिंह का नाम लिया और उन्होंने ये कह दिया कि जिस समय अटल जी ने उनसे कहा कि तुम सीएम बन जाओ, तो उन्होंने किसी भी परिस्थिति से जो है आगे पीछे करते हुए राजनाथ सिंह का नाम आगे प्रमोट कर दिया और राजनाथ सिंह सूबे के मुख्यमंत्री बने। अफरोज जी साहब कहते हैं कि यह एक बार नहीं हुआ, या ऐसे कई ऐसे मौके आए जब अंदरूनी खींचतान या कह लीजिए कि राजनीतिक समीकरण नहीं बैठ पाए, उसको देखते हुए कलराज मिश्र ने अपने नाम को पीछे कर लिया और कभी रामप्रकाश गुप्त तो कभी राजनाथ सिंह सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित हुए। सब मिलाकर बीती तारीख बिसारिए, आगे की सुधरे। अब आगे देखने वाली बात है कि किस प्रकार से कलराज मिश्र अपने संगठन कौशल से सरकार में किसी बड़े पद की चाहत को लेकर क्या कवायद कर रहे हैं, या फिर केवल यूजीसी के बिल को लेकर जो एक अपवर्ड कास्ट को लेकर जो एक भ्रांतियां या जो चीजें बन रही थी उसको लेकर जो एक मुखर विरोध के तौर पर वह उभर कर सामने आए थे। यह तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल आप इस वीडियो को हमारे सुनते हुए जाइएगा और मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी जो हैं पंकज मिश्रा, जो उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण राजनीति पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं, उनके इस वीडियो को सुनते हुए जाइएगा। खबरिया टॉप में बने रहिए। खबरिया टॉप के साथ मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से। जी नमस्कार। देखिए, जहां तक यूजीसी बिल पर पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा जी का जो बयान आया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कानून को तमाम तरीके से उन्होंने इस पर विरोध जताया है और इस कानून को उन्होंने बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल सही नहीं कहा है। तो इसको मैं मानता हूं कि जाहिर सी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से इन तमाम चीज़ों को जो है लाया गया है, तो उसे कहीं न कहीं एक कटुता जैसी स्थिति बन रही है, जैसा कि जो कलराज मिश्रा जी कह रहे हैं या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं, या फिर इसका विरोध राजा भैया से लेकर के और तमाम अन्य नेताओं के भी आप सभी को, हम सभी को पता है कि किन किन नेताओं ने इसका विरोध भी किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कलराज मिश्रा जी एक संवैधानिक पद पे रह चुके हैं, उनका एक राजनीतिक बहुत बड़ा जो कार्यकाल था वो पूरा कर चुके हैं। अब रही बात उनके ऊपर जो आरोप इस तरीके के आ रहे हैं कि वो राजनीति में बने रहने के लिए या वो फिर से जो है सत्ता में आने के लिए, इस तरीके की तमाम जो चीज़ें आरोप प्रत्यारोप हैं, तो उसको कदाचित मैं सही नहीं मानता हूँ। ये ऐसी बात नहीं है। ऐसे तमाम युवा भी तमाम समर नेता रहे, हालाँकि उनको भी बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला है। तो ये बात एक तरफ से अगर कहा, एक तरह से कहा जाए तो वो निराधार है। फिलहाल कलराज मिश्रा जी के इस तरीके के विरोध के बाद और उन्होंने जो समर समाज के हित के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो कहीं न कहीं ज़ाहिर-सी बात है कि समर समाज के जो लोग हैं, उनके दिलों में कलराज मिश्रा जी के लिए जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो बढ़ा है। और साथ ही जो ब्रजभूषण शरण सिंह या राजा भैया हैं, उनको भी लोग जो है उनके जो तमाम तरीके से उन्होंने अपने विरोध को या उन्होंने जो सामाजिक समरसत्ता की जो बात किया जाता है, उसको लेकर के उनके जो बयान है, उनकी भी कहीं न कहीं सराहना हो रही है। जी।